हेलो गाइस, मैं आशीष। वेलकम है आपका गढ़वाली पांडा चैनल में। आज हम स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में थ्रेड्स। और थ्रेड्स को हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज हम बटरस थ्रेड से। इससे पहले मैंने आपको प्रोफाइल ऑफ थ्रेड बता दी है। आज हम स्टार्ट करेंगे थ्रेड को, और थ्रेड में भी पढ़ेंगे आज हम सबसे पहले बटरस थ्रेड। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले बटरस थ्रेड से। देन इसके बाद हम इससे अलग थ्रेडें पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बटरस थ्रेड से। बटरस थ्रेड के जो आपके पास क्वेश्चन है वो दो टाइप के आते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आता है ड्रॉ ए बटरस थ्रेड, या दूसरा ये आता है आपको डाटा दिया रहता है और कहा जाता है कि बटरस थ्रेड ड्रॉ करना, जिसको हम बाद में ड्रॉ करेंगे। पहले हम ये वाला ड्रॉ करना सीखेंगे कि अगर क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ ए बटरस थ्रेड तो हमें ड्रॉ कैसे करना है। मैंने आपको सबसे पहले ड्राइंग में बताया था प्रोफाइल ऑफ थ्रेड में कि पी को हम बोलते हैं पिच, डी को बोलते हैं हम डेप्थ ऑफ थ्रेड, यानी डेप्थ ऑफ थ्रेड को हम शो करेंगे डी से, पिच को हम शो करेंगे पी से। ठीक है। हर थ्रेड के अपने फॉर्मूले होते हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आपकी थ्रेड बनेगी। जैसे इसके फॉर्मूले यहाँ पे ये दे रखे हैं कि थीटा आपको इसमें लेना है 45 डिग्री, पिच आपको अपनी मर्जी से माननी होती है, और यहाँ पे डेप्थ बराबर होता है पी, पिच। मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूँ एक बार कि मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको बताया था कि एंगल ऑफ थ्रेड थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे 45 होता है। तो एंगल ऑफ थ्रेड मैंने आपको बताया था कि दो स्लोप के बीच की जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ थ्रेड। यहाँ पे 45 हमें याद करना पड़ता है बटरस के लिए। पिच हमें क्या होती है, पिच मैंने आपको बताया था कि दो क्रिस्ट यानी टॉप के पोर्शन के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है, 36 दूरी होती है, इसको हम बोलते हैं पिच। पिच आपको यहाँ पे खुद से माननी पड़ेगी अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, क्योंकि मैं आपको पहला टाइप बता रहा हूँ क्वेश्चन का, जो कि है ड्रॉ ए बटरस थ्रेड। इसमें हम खुद से मान लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मान ली कि मैं पिच ले रहा हूँ 4 सेंटीमीटर। ठीक है। पिच मैंने आपको बताया है कि दो क्रिस्ट के बीच की जो 36 दूरी होती है उसको हम बोलते हैं पिच। ये जो क्रिस्टें होती हैं वो लगातार एक के बाद एक होनी चाहिए। ऐसे ना कि एक क्रिस्ट हमारी यहाँ है और दूसरी क्रिस्ट हमारी यहाँ है। हमें लगातार दो क्रिस्ट के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। पिच हमने खुद से मान लिया। अब आता है हमारा डी। डी क्या होता है, डेप्थ ऑफ थ्रेड। डेप्थ ऑफ थ्रेड मैंने आपको बताया था कि रूट और क्रिस्ट के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है, वर्टिकल डिस्टेंस दैट इज़ ए डेप्थ ऑफ थ्रेड। ये हमें यहाँ पे अभी खुद ही माननी है। फॉर्मूले में बोल रखा है कि जितनी आप पिच लोगे उतनी आपको डेप्थ लेनी है। ये फॉर्मूले जनरली बटरस के लिए फिक्स होते हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो डेप्थ बराबर पिच है, तो पिच हमारी कितनी आई है, 4 सेंटीमीटर। तो डेप्थ भी हमारी कितनी आएगी, 4 सेंटीमीटर। देन कटिंग। कटिंग क्या होती है, जब हम ड्राइंग बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कटिंग होती क्या है। तो d/8 में क्या होगा, d हमारा 4 ही आया है क्योंकि पिच भी 4 है, क्योंकि d बराबर p बोला गया है। इसलिए d बराबर जब p बोला गया है तो इसको हम d को हम रखेंगे 4/8, तो हमारा आंसर आएगा आपका 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसको हम ड्रॉ करना शुरू करते हैं। इसको ड्रॉ कैसे करना है, आपको सबसे पहले एक हल्की लाइन खींचनी है ऊपर। ठीक है। ठीक है। इसके बाद इस टॉप वाली लाइन से, ये लाइन हल्की होनी चाहिए जिसको मैं गाइड लाइन भी कहते हैं हम। इसके बाद टॉप लाइन से आपको जो डेप्थ है कितनी लेनी है, 4 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे 4 सेंटीमीटर डाउन आना है। इसके बाद इस लाइन के पैरेलल आपको दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है। आप इसके लिए रूलिंग स्केल यूज़ करें। ठीक। अब आपको जो आपको पिच है 4 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करिए 4 सेंटीमीटर पे एक एक डॉट मारना। यहाँ पे स्टार्ट करके हमने 4 सेंटीमीटर, देन 4 सेंटीमीटर, देन 4। ठीक है। इसके बाद जहाँ जहाँ आपने 4 सेंटीमीटर लिया है वहाँ पे आप वर्टिकल लाइन लें, पर ये सब हल्के हाथ से होगा, यानी हल्की लाइनें खींचेंगी, डार्क नहीं होंगी, क्योंकि इसमें अभी हमने इरेज करने का काम भी करना है। ये तीनों लाइनें खींचने के बाद हमें हमें ये लाइन जहाँ से स्टार्ट है वहीं से ये लाइन स्टार्ट होनी चाहिए, ताकि ये सब बराबर डिस्टेंस पे आए। इसके बाद हमें इस टॉप को इसके बॉटम से मिलाना है, इस टॉप को इसके बॉटम से मिलाना है, इस टॉप को इसके बॉटम से मिलाना है। ठीक है। ऐसे। ठीक है गाइस। इस तरीके से मिलाने के बाद अब हमें जो मैंने आपको कटिंग बोली थी d/8, ये कितनी है, 0.5। तो आपको दोनों तरफ से 0.5 गाइडलाइन से नीचे की तरफ और ऐसी गाइडलाइन से अंदर की तरफ, कुल मिला के आपको अंदर की तरफ सब कुछ करना है। 0.5 अंदर की तरफ, यहाँ से 0.5 अंदर की तरफ लेके एक हल्की लाइन खींचनी है। ठीक है। इस तरीके से हमने लाइन खींची है हल्की हल्की सारी, 0.5 लेते हुए। ठीक। अब इस 0.5 और 0.5 के बीच में जितनी भी लाइन आएगी ये सारी हमारी डार्क होगी। ठीक है।
ठीक है। इस तरीके से जो इसके अंदर सारी प्रोफाइल आई है ये हमारी डार्क होगी, बाकी ऊपर और नीचे की प्रोफाइल हमारी लाइट होगी। अब आपने जो टॉप से 4 सेंटीमीटर की लाइन ली थी, उसके बाद आप 2 सेंटीमीटर की लाइन, ये सारी की सारी थ्रेड में मैं थ्रेड बनने के बाद बॉटम से 2 सेंटीमीटर की लाइन ही लेता हूँ, आप भी वही लीजिए, क्योंकि ये हमारा बीच के पोर्शन को बताता है, जो आपको बाद में पता चलेगा कि ये चीज़ होती क्या है। इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कंटिन्यू का साइन लगाएंगे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कंटिन्यू का साइन, यहाँ पे थ्रेड में ऐसे ही कंटिन्यू का साइन आता है, ठीक है। ये बीच वाला पोर्शन है क्या, इसको आप समझ सकते हैं ऐसे कि जो आपकी थ्रेड है, जैसे हम ले लें बोर्ड को, तो बोर्ड में जो ऊपर, अगर आप बोर्ड को बीचों बीच से काटेंगे तो थ्रेड तो खाली ऊपर वाले पार्ट्स में है, तो थ्रेड तो हमारी केवल ऊपर वाले पार्ट्स में आई है ना। मैंने आपको बताया था कि प्रोफाइल ऑफ थ्रेड ऐसे दिखती है, यानी कि जो हमारा नट बोल्ट होता है या बोल्ट होता है, उसको अगर हम बीचों बीच से काटें, यानी कि यहाँ बीचों बीच से काटते हुए हम ऐसे यूँ में काटें, तो होगा क्या, हमारे पास ऐसा ही पोर्शन आएगा, बीच में ब्लैंक और ऊपर से थ्रेड और ऊपर से थ्रेड, ठीक है। अब होगा क्या, मुझे तो प्रोफाइल ऑफ थ्रेड जैसे बटरस थ्रेड है, मुझे जो बटरस थ्रेड बनानी है, मुझे सेंटर लाइन से या तो ऊपर की तरफ की बनानी है या नीचे की तरफ, ये दोनों हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए ये एक जो सेंटर लाइन है, मैंने यहाँ से ड्रॉ करना शुरू किया और ऊपर वाला पोर्शन मैंने ड्रॉ किया। इसीलिए जब मेरी प्रोफाइल ऑफ थ्रेड यहाँ पे पूरी हो गई थी, उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर अपनी मर्जी से ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे प्रोफाइल ऑफ थ्रेड ड्रॉ करनी है, जिसमें ऊपर वाला पोर्शन तो हमारा थ्रेड का होगा, बीच वाला पोर्शन हमारा बोर्ड का होगा, ठीक है। जब आप 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा हो क्या रहा है इसमें, ठीक है। इसके बाद हमारी पूरी थ्रेड बन गई है। अब हमें यहाँ पे डाटा लिखना पड़ता है कि बीच वाला जो हमारा पोर्शन है वो हमारा डी, ठीक है, जो कि हमारा आया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद इसके डायमेंशनिंग हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसमें कटिंग दिखा देंगे, जो हमने कटिंग की है D/8 की, जो बॉटम से लेकर टॉप तक की डिस्टेंस इसकी, ये थी हमारी D बराबर 4 सेंटीमीटर, जो नीचे से लेकर हमारे ऊपर तक थी। ये जो हमने कटिंग की है 0.5, ये हमने इसलिए की है क्योंकि कभी भी थ्रेड हमारी पैनी नहीं होती, अगर पैनी होंगी तो उससे तो हमारा हाथ ही कट जाएगा। तो थ्रेड के टॉप वाले पोर्शन को हम काट के हटा देते हैं, तो ये वाला जो पोर्शन होता है यही D/8 होता है हमारा। इसी तरीके से थ्रेड जो अंदर की तरफ होती है, जैसे इस नट बोल्ट में थ्रेड जो अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ, एक तो इसका उभरा वाला हिस्सा है, वो तो हमने इसलिए काटा ताकि हमारा हाथ वगैरह ना कटे, पर जो अंदर है वो भी क्या किया जाता है, थोड़ा गोल बनाया जाता है, इसीलिए इसको भी यहाँ से कट कर देते हैं हम। तो जो हमारी थ्रेड है वो खाली इतना वाला पोर्शन है जो डार्क है, ठीक है। इसमें इसका टॉप लेवल यहीं पे बंद होगा, यहीं पे बंद होगा और यहीं पे बंद होगा हमारा, और बाकी वाले पोर्शन में हमारी हैचिंग आएगी ऐसे। हैचिंग करनी सबको आती होगी, तो उसको मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। इस तरीके से हमारी पूरी थ्रेड बन जाएगी। इसमें हम जो टॉप से टॉप के बीच की डिस्टेंस कही थी मैंने कि हमारी पिच होती है जो कि 4 सेंटीमीटर थी, तो अगर आप नाप के देखेंगे तो ये कितनी आएगी 4, ठीक है। जैसे आपको दिख रही होगी कितनी आ रही है एकदम 4, 1-2 mm का फ़र्क चलता है, जैसे 4.1 आपकी हो गई है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या 4.2 हो गई है, 2 mm का वेरिएशन आपका चल जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे पिच बराबर हमारी है 5 सेंटीमीटर, और ये वाला जो हमारा एंगल है ये हमारा 45, इसको हम 45 दिखेंगे। तो इस तरीके से हम बीच के यहाँ पे एंगल शो कर देंगे। अब आप कहोगे कि एंगल तो हमने नापा ही नहीं, तो 45 कैसे हो गया एग्जैक्ट। अगर आप फॉर्मूला एकदम सही लगाते हो तो बीच के जो एंगल आएंगे वो एग्जैक्ट आएंगे। इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं नाप के। जो आपने वर्टिकल लाइन टॉप से बॉटम तक खींची थी, जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी लाइट लाइन है, उनको मिटाने की जरूरत है नहीं, ताकि एग्जामिनर को पता चले आपने बनाया कैसा है। ये टॉप से बॉटम तक 4 सेंटीमीटर यहाँ पे था। यहाँ पे आप अगर डी रखेंगे इस वर्टिकल लाइन पे यूँ खड़े में, क्योंकि लाइन ऊपर से आ रही है ऐसे, इस बॉटम में आप डी रखेंगे यूँ, ठीक है, और अपना एंगल देखेंगे तो ये कितने पे जाएगा आपका 45।
तो इसलिए जब आपके फॉर्मूले एकदम सही हो तो आपको एंगल नापने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूले रख के डायग्राम बनाइए, एंगल आपका एकदम सही आएगा। तो इस तरीके से हमने बनाई है बटरेस ड्राइंग। ठीक है, इस तरीके से हमने पूरी की अपनी बटरेस ड्राइंग। ठीक है गाइस।